क्या कभी आपने सोचा कि इस संसार की रचना करने वाला सर्वसमर्थ कहा जाता है? श्रीमद् भागवत में कई बार उल्लेख आया है कि सर्वसमर्थ भगवान, अर्थात किसी भी समस्या को जड़ से खत्म कर देने वाले प्रभु हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे पास सदैव विद्यमान रहते हैं और हम थोड़ी थोड़ी सहायता के लिए लोगों के पास याचक बनकर दौड़ते रहते हैं, जबकि समस्त संसाधनों को उत्पन्न करने वाले, सारे संसार को पालने वाले हमारे हृदय में विद्यमान है। हमें केवल उनकी आराधना करने की जरूरत है, दिन रात उनका स्मरण करने की जरूरत है, उनकी स्तुति करने की जरूरत है। लेकिन हम शास्त्र का ज्ञान न होने के कारण अक्सर मदद के लिए किसी धनी, किसी पावरफुल व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, जबकि जिसके पास पहुंचते हैं वो स्वयं भगवान से याचना कर रहा होता है। आप सोचिए, हम सबसे पहले पक्षियों पर आते हैं। पक्षी सवेरे आते हैं, दिन भर उड़ते हैं, खाते हैं, उनका कलरव देखिए कितने प्रसन्न रहते हैं, और शाम को अपने बसेरे पर चले जाते हैं। हो सकता है अपने विभाग में वो भी कोई नौकरी कर रहे हो, कोई जीविकोपार्जन का साधन हो, लेकिन उनके आकार प्रकार को देखिए। इतनी छोटी सी शरीर और उसमें पंख भी है, रंग बिरंगे पंख, कई परतों में पंख लगे हैं। कौन सा फैन लगा है कि वो उड़ लेते हैं? उनके कभी किसी पक्षी के उनके चोंच को देखिए, उनकी छोटी छोटी आंखों को देखिए और उनके सामर्थ्य को देखिए कि वो हमसे अधिक सामर्थ्यशाली होते, उड़ जाते हैं, जो हम नहीं कर पाते। तो ऐसे दयालु प्रभु, ऐसे सर्वसमर्थ प्रभु जो पक्षियों को बनाए हैं, उड़ा रहे हैं, कलरव करा रहे हैं और तमाम प्रकार की सृष्टि बनाए हुए हैं। जिस सृष्टि के किसी एक अंश पर विचार कर लीजिए, वृक्षों को देख लीजिए, छोटे से वृक्ष होते हैं, बड़े विशाल वृक्ष बन जाते हैं। बरगद के पेड़ को देखिए, आश्चर्य से भर जाएंगे। जो डाल नीचे आती है उसी से फिर से वृक्ष तैयार हो जाता है। ऐसे तमाम आश्चर्य, एक चेहरे का कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं मिलता, कुछ न कुछ डिफरेंस रहेगा ताकि आप उसे पहचान सकें। तो ऐसे सर्वसमर्थ भगवान का 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे स्मरण न करके, उनके नाम का जप न करके, जो हमको शास्त्रों ने बताया, हम इधर उधर व्याकुल होकर भटकते रहते हैं। सामान्यतः कोई विपत्ति आ जाने पर हम ऐसे लोगों के पास मदद मांगने जाते हैं जिनसे केवल फटकार मिलती। बल्कि इसके बजाय यदि हम भगवान की स्तुति करते रहें, कीर्तन करते रहें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते रहें, नाम जप करते रहें, तो विपत्ति तो पहले आएगी नहीं, और आएगी तो सामान्यतः चली जाएगी। इसलिए संक्षेप में मैं साधकों से यही कहना चाहूँगा कि व्यर्थ समय न गंवाएं, आजीविका का साधन जो भी है उसको करें, और करने के बाद जो भी समय मिलता है उसमें भगवान नाम जप करें। चलते समय, यात्रा करते समय बहुत समाज जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
भगवान नाम जपिए, समाज अपने आप जुड़ जाएगा। किसी की परवाह मत करिए। एक चीज की चिंता अवश्य करिए कि हमने दिन भर में भगवान का कितना नाम जपा। कितनी देर तक मैंने कीर्तन किया, मन लगे न लगे उसकी चिंता मत कीजिए। मन लगने में तो बहुत समय लगेगा, साधना इतनी आसान नहीं होती, लेकिन भगवान के नाम का ही इतना प्रभाव है कि वो नहीं भी मन लगेगा तब भी आपको फल मिलेगा। जितना नाम जपेंगे उतना फल ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। इसलिए अधिक से अधिक समय आप भगवान नाम में लगाइए। कम से कम लोगों से बात कीजिए, आवश्यकता के हिसाब से बात कीजिए, जितनी आवश्यकता है उतना बात कीजिए। बंधु बांधवों के सुख दुख में शामिल होइए। आवश्यकता पड़ने पर यदि भगवान ने आपको मदद करने लायक बनाया है तो मदद कीजिए, और मदद करने लायक भगवान ने सबको बनाया है। कोई धन से मदद करता है, कोई शरीर से मदद करता है, कोई व्यवहार से मदद करता है, लेकिन बस आपकी आवश्यकता जहां समाप्त हो वहां भगवान नाम प्रारंभ कर दीजिए। बिना मतलब के नेतागिरी में न रहिए, नहीं तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आप पछताएंगे और इस संसार से अपमान के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और दावे से कहता हूं कि 2-4 घंटे प्रतिदिन भगवान के नाम जपेंगे तो संसार में बहुत ऊंचे दिखाई देंगे। ये संसार आदर भी करेगा, सम्मान भी करेगा, और अवहेलना तो तब करता ना जब आप उनके समीप होते। आप तो इतने दूर हो कि उनके पास न समय अवहेलना करने की, ना आप अवहेलित होंगे। इसलिए भगवान नाम जपिए। जैसे अवसर मिले अपनी जीविकोपार्जन के साधन को ईमानदारी पूर्वक निभाते हुए भगवान नाम जपिए। और हाँ, भगवान नाम जपने का मैं फिर से मेरे सारे कई वीडियो में मैंने विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा का बखान किया है, और फिर कह रहा हूँ कि भगवान नाम जपने के लिए भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम जो महाभारत में अनुशासन पर्व में पाया जाता है, जो बड़ी छोटी पुस्तक है, 15 मिनट का समय है, 1000 नाम भगवान के आसानी से आप जप लेते हैं, उसको जपते रहिए। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार जरूर जपिए। जय श्री राधे।